गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास में। दोस्तों, हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? यही ना कि हमारे जीवन में हर्ष हो लेकिन संघर्ष ना हो। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि खोगे नहीं तो पाओगे कैसे? खोगे नहीं तो पाओगे कैसे? बोओगे नहीं तो उपजाओगे कैसे? और उपजाओगे नहीं तो खाओगे कैसे? तो दोस्तों, इस मोटिवेशन की दुनिया से निकलकर हम चलते हैं मेहनत की दुनिया में और देखते हैं टॉप 10 एमसीक्यूज जो आपके लिए खास इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन ये था कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। दोस्तों, मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, आज ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे जितनी भी संबंधित जानकारियाँ आप ज़रूर गेन किए होंगे, ज़रूर सर्च किए होंगे महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए है 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 28 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 38 दिन और ऑप्शन नंबर डी है 48 दिन। बताना है कि इसमें महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ कि इसका राइट आंसर जो होगा वो 18 दिन होगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक चला था। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, महान भौतिक शास्त्री न्यूटन किस देश से संबंधित हैं? या फिर महान भौतिक शास्त्री न्यूटन किस देश के थे? ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी है भारत। बताना है कि महान भौतिक शास्त्री जो है न्यूटन, जिसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, ये किस देश से बिलोंग्स करते हैं या किस किस देश के थे। इसका ऑप्शन दोस्तों 4 दिया गया है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंग्लैंड। इसका राइट आंसर इंग्लैंड होगा। दोस्तों, जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो दोस्तों याद कर लीजिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर इंग्लैंड होगा। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर देख लें दोस्तों जर्मनी की, तो जर्मनी के एक वैज्ञानिक के नाम बताइए। तो जर्मनी में एक वैज्ञानिक का नाम आ जाता है आइंस्टीन। आइंस्टीन का आपने नाम सुना हुआ था। आइंस्टीन जो है ये जर्मनी से बिलोंग्स करते हैं। और वहीं देखें अमेरिका के, तो अमेरिका में एक वैज्ञानिक का नाम आ जाता है आर ए मिल्टन। आर ए मिल्टन कौन, कहाँ के थे? अमेरिका के। वहीं भारत के देखें तो होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? भारत से। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लेवोजियर, ऑप्शन नंबर बी है हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर सी है अरस्तु और ऑप्शन नंबर डी है पाणिनि। दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कौन है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो अरस्तु होगा। इसका राइट आंसर जो होगा अरस्तु होगा। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो दोस्तों याद कर लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, और इसमें दोस्तों जितने भी ऑप्शन हैं इस पर भी हम विचार कर लेते हैं। लेवोजियर, लेवोजियर को दोस्तों केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। वहीं देखें हेरोडोटस को, तो हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। और वहीं लास्ट एक है पाणिनि। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मी में बहुत बार रिपीट कर दिया गया है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको रट लेना है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर बी है मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर सी है शोएब अख्तर, ऑप्शन नंबर डी है सौरव गांगुली। दोस्तों, इसमें बताना है कि हॉकी का जादूगर कौन है। तो मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी जितने भी नाम है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसमें मिल्खा सिंह का संबंध किससे होता है? मिल्खा सिंह का संबंध फ्लाइंग सिख से होता है। फ्लाइंग सिख इसे कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। वहीं देखें शोएब अख्तर को, तो शोएब अख्तर को दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस से जाना जाता है। और देखें सौरव गांगुली को, तो सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मेजर ध्यानचंद्र होगा, हॉकी का जादूगर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी का दामाद का नाम क्या था? महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी है अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर सी है जमाली और ऑप्शन नंबर डी है मोकलीपुत्र गोशाल। इसमें बताना है कि महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था। दोस्तों मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर जो होगा वो जमाली होगा।
अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा। हालांकि जैन धर्म से इसका रिलेशन है, तो दोस्तों जैन धर्म को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भोजपुरी पढ़ाई पर मैंने ही पढ़ाया है जैन धर्म के बारे में, तो आप भोजपुरी पढ़ाई पर जैन धर्म को भी जाकर देख सकते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो जमाली होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ ये महावीर स्वामी के पिता का नाम था। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था। वहीं देखिए अजात शत्रु, तो अजात शत्रु की अगर संबंध देखे महावीर स्वामी से, तो महावीर स्वामी का ये फुफेरा भाई था। अजात शत्रु महावीर स्वामी का फुफेरा भाई था। वहीं देखे मोगलीपुत्र गोसाल का, तब मोगलीपुत्र गोसाल ये आरंभिक साथी था, मतलब प्रारंभ के दौर में ये मोगलीपुत्र गोसाल जो था महावीर स्वामी के साथी था, प्रारंभिक साथी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों केशिकत्व क्रिया, ऑप्शन नंबर बी है गुरुत्व बल, ऑप्शन नंबर सी है दाब का अंतर या दाब अंतर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो केशिकत्व होगा। केशिकत्व के कारण दीप के में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा किया था कि जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था, लेकिन उसको नोबेल पुरस्कार कब मिली थी ये आज के इस क्वेश्चन में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा, सॉरी इसमें पहले ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1960 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1965 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1968 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1962 ईस्वी। दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो 1968 ईस्वी, यानी 1968 ईस्वी में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों टार्टेरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है फार्मिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है ब्यूटेरिक अम्ल। इसमें बताना है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो साइट्रिक अम्ल होगा। राइट आंसर साइट्रिक अम्ल होगा। दोस्तों अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो दोस्तों याद कर लीजिए। चलिए, वीडियो किसी भी तरह आपको अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुत्ता में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? कुत्ते में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 95 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 50 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 40 दिन और ऑप्शन नंबर डी है 63 दिन। इसमें बताना है कि कुत्ते में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो 63 दिन होगा। राइट आंसर कुत्ते में 63 दिन होगा। और दोस्तों इसके अतिरिक्त जितने ऑप्शन है इसमें देख ले, 95 दिन का में अगर किसी जंतु का देखा जाए तो इसमें गर्भकाल चीता का होता है। 95 दिन में चीता का मतलब गर्भकाल होता है। वहीं बिल्ली की देखें तो ये 50 दिन की होती है गर्भकाल बिल्ली में। और वहीं गिलहरी की बात करें तो 40 दिन की होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 1450 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 1483 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 5640 मीटर पर सेकेंड। इसमें बताना है कि जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों जल में ध्वनि की चाल जो होती है वो 1483 मीटर पर सेकेंड होती है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड होती है। वहीं दोस्तों अगले जितने भी ऑप्शन इसमें हैं इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों 332 मीटर पर सेकेंड ये जो होता है वायु में इसकी चाल होती है। और 1450 मीटर पर सेकेंड की बात करें तो ये पारा में ध्वनि की चाल होती है 1450 मीटर पर सेकेंड पारा में। और वहीं देखिए 56 से 40 मीटर पर सेकेंड जो ध्वनि की चाल होती है वो कांच में होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 1483 मीटर पर सेकेंड ये जल में इसकी ध्वनि की चाल होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है?
संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 20 भाषाओं का, ऑप्शन नंबर सी है 21 भाषाओं का, ऑप्शन नंबर डी है 22 भाषाओं का, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है 22 भाषाओं का, ऑप्शन नंबर डी है 23 भाषाओं का। इसमें बताना है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो उसमें कितने भाषाओं का उल्लेख मिलता है? दोस्तों उसमें इसका राइट जो आंसर होगा वो 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इस आज के ये टॉप 10 क्वेश्चन हो गए। अब अगले वीडियो के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, अब अगले सर्च के लिए कि आप इसको सर्च कीजिएगा, इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको सर्च करके पता करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, इसको खोजकर आपको रखना है और इसे जितनी भी जानकारी हो सके आप ज़रूर प्राप्त करें। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो ये रहा दोस्तों कल के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना। वीडियो किसी भी तरह अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था उसमें मैं बताऊंगा कि ऑप्शन देकर कि इसका राइट आंसर क्या हुआ था। चलिए दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में फेंक दीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका। थैंक यू दोस्तों।